सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो या फिर आप पहली बार ही प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो ऐसे में कपल्स के लिए आज का ये वीडियो है जिसमें अमेजिंग, बहुत ही सुपर पावर पैक फर्टिलिटी फूड के बारे में बताऊंगी, जिसको सिंपली आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ इशू है, कुछ इशू ना भी है तो भी इन फूड को फॉलो करने से आपका हेल्थ रिस्टोर होगा और इनफर्टिलिटी दूर होगी। हेलो एवरीवन, यूट्यूब सहेली चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और बहुत पॉजिटिव हैं, खुश हैं। आप हमसे अपने विचार, अपने सुझाव नीचे कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। संडे को हमारा Q&A स्पेशल एपिसोड रिलीज होता है और थर्सडे को हम आयुर्वेदा का ज्ञान जो कि महिला स्वास्थ्य के लिए है आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। फूड तो रेगुलर यूज होता है, सुबह उठने से लेकर ब्रेकफास्ट से लगाकर डिनर तक हमें कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ खानी होती है। तो अगर इसमें कुछ ऐसे ऑप्शंस को हम ऐड कर दें या गंदी चीज़ों को हटाकर, अनहेल्दी चीज़ों को हटाकर कुछ ऐसे हेल्दी चीज़ों को रख दे जिससे कि हमारा रूटीन भी चले, न्यूट्रिशन भी मिले और वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे कॉमन फूड से, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया होता है और मोस्ट ऑफ हमारे व्यूवर्स ऐसा पसंद करते हैं। तो ऐसे में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, स्पेशल कैटेगरीज में कुछ चीज़ें बताएंगे जो आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी माका रूट की। माका रूट अलग अलग कलर का आता है, लेकिन जो येलो गोल्डन है वो कॉमनली महिलाएं यूज कर सकती हैं। माका रूट जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां, जैसे कि आपका थायराइड है, आपके ओवरीज हैं, उनको नरिश करता है। शरीर में जितनी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनको नरिश करता है, उनके फंक्शन को बूस्ट करता है। सो माका रूट लेने से जड़ से हॉर्मोन्स बैलेंस होने लग जाते हैं। हो सकता है किसी किसी को समय ज़्यादा लगे, किसी किसी को बहुत जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं। इसके अलावा ये आपको स्टैमिना देता है। तो माका रूट पुरुष भी लेते हैं, माका रूट महिलाएं भी ले सकती हैं। लेकिन माका रूट जब भी आप यूज़ करें, ध्यान रखें कैप्सूल फॉर्म में भी मिलता है, पाउडर फॉर्म में भी मिलता है। एक ऐसा माका रूट मिलता है जिसमें फाइबर नहीं होता, वो बिल्कुल सिंपल होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। लेकिन आप फाइबर रिच जो माका रूट है, ड्राई करके रूट को और पीस के पैकेजिंग की जाती है, वो ही प्रेफर करें। तो माका रूट को खाने से पहले या तो आप उसको मिल्क में पका लीजिए या फिर जैसे लड्डू बना रहे हैं कुछ, तो उसको रोस्ट कर लीजिए। ऐसा करने से अगर कुछ एंटी न्यूट्रिएंट्स हैं तो वो नष्ट हो जाते हैं और केवल आपको उसका लाभ मिलता है। तो माका रूट आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं, ऑल डेज यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुक करके आपको उसे यूज़ करना है। दूसरा जो अमेजिंग फूड आइडिया मैं आपको बताने वाली हूँ, हो सकता है कि आपकी बहुत फास्ट चलती ज़िंदगी में वो आपको थोड़ा समय मांगे, लेकिन आपको फ़ायदे इतने ज़्यादा देगा कि आप ज़िंदगी में खुश बहुत रहेंगे। वो चीज़ें हैं अनाज। मैं बात कर रही हूँ मिलेट्स की, जो मेरे भी लाइफ स्टाइल का एक अभिन्न अंग है। आप फर्मेंटेड फूड बना रहे हैं, जैसे आपने इडली का बैटर बनाना है तो आप रागी का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रोटी अगर बनानी है, ज्वार की रोटी, बाजरा की रोटी, और भी मिलेट्स हैं जैसे कोदो है, कुटकी है, ऐसे बहुत सारे मिलेट्स अवेलेबल है मार्केट में। जैसे कि किनोवा, ये तो फर्टिलिटी के लिए पावर पैक होता है। तो इन चीज़ों को अपने राइस और सिंपल गेहूँ की रोटी की जगह आप इस्तेमाल करें। इनमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा होता है, इनमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है जो यूट्रस को भी मजबूती देता है। मिनरल इतने अच्छे होते हैं कि आपको अलग से दवा नहीं खाना, वो बहुत रिच है अपने आप में, आपको ढेर सारा न्यूट्रिशन दे रहा है। आयरन कैल्शियम की कमी नहीं होती है। तो अनाज का सिलेक्शन आप बदलें। अगर एक ही अनाज पे डिपेंडेंट हैं तो आप मिलेट्स की ओर बढ़ें। मिलेट्स से राइस बनाएं, मिलेट्स से खिचड़ी, दलिया, उपमा बनाएं, मिलेट्स की चपाती बनाएं, या फिर फर्मेंटेड आइटम्स प्रिपेयर करें। तीसरी कैटेगरी मैं आपको बताना चाहूँगी। आप यही सोचेंगे कि यार ये तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन इसका महत्व और इसका तरीका भी बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि ये आपको डाइजेस्ट अच्छे से हो। तो वो चीज़ें हैं फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स। तो फ्रेंड्स, फ्रूट्स को यूज़ करते समय ध्यान रखें कि विषम प्रकृति के फ्रूट्स एक साथ ना खाएं, जैसे कि कोई मीठा फ्रूट और उसके साथ में कोई खट्टा। तो आयुर्वेद का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप हमारे आयुर्वेदा स्पेशल एपिसोड को ज़रूर फॉलो करें। छोटी छोटी टिप्स बताती हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स जो आप भिगो सकते हैं, जैसे कि अंजीर, अखरोट, बादाम, इनको आप भिगो कर खाएं। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। मुनक्के को आप भिगो कर खाएं, इनके ढेर सारे फ़ायदे हैं। सर्दियों में जो डेट्स आते हैं उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को आप समझदारी से भिगोकर सही मात्रा में इस्तेमाल करें, क्योंकि इनमें इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स होते हैं, विटामिन ई पाया जाता है, गुड क्वालिटी फ़ैट है जो कि स्त्री बीज, अंडों की और स्पर्म की क्वालिटी को बढ़ाता है, आपको अंदर से ताकत देता है, स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है। और तो इस तरीके से ये 3 कैटेगरीज हमने आपको बताई।
तो इन 3 कैटेगरीज में अगर आप चेंजेस कर लेते हैं, जैसे कि हर्ब्स, माका लिया, शतावरी, अश्वगंधा भी आप ले सकते हैं, अनाज और फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को अगर आप ठीक से शामिल करते हैं तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे। मेडिसिन डिपेंडेंट लाइफ नहीं रहेगी, ये हमारा आपसे वादा है। आशा करती हूँ आपने वीडियो को एंजॉय किया। इसी तरह हमसे जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।